वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्त आज हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्री के बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अगर यह सब कॉन्सेप्ट आप नोट करके और दोस्तों पढ़ के जाते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आइए चलते हैं मैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का देखिए ये लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए यहाँ पर कह रहा है वृत्त के बाहर एक बिंदु। दोस्त हमने एक मान लिया यहाँ पर वृत्त बना दिया गया है और कहा कोई बाहर बिंदु P है। चलिए यहाँ पर P मान लेते हैं। यहाँ पर P से कह रहा कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए कोई पॉइंट यहाँ P होगा, यहाँ से देखिए कितनी रेखाएं जो इसको वृत्त को टच करते हुए जाए, स्पर्श करते हुए जाए। देखिए यहाँ पर पहली देखिए एक स्पर्श रेखा इधर खींच सकते हैं जो इसको हल्का सा टच करते हुए जाए। देखिए आप पहली, और दोस्तों यहाँ पर क्या दूसरी रेखा क्या होगी। देखिए एक लाइन यहाँ से भी ड्रा की सकती है जो इसको टच करते हुए जाए। यहाँ पर जिग जैग बन रहा है, कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका आंसर से मतलब है। देखिए कोई पॉइंट P था तो यहाँ से P से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट होता है x y यहाँ पर तो आप कहेंगे सर ये क्या एक रेखा यहाँ से हुई, एक रेखा क्या है यहाँ से, टोटल आपका आएगा ऑप्शन नंबर E हो जाएगा। दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, यही पूछ रहा है दोस्त। पेपर में ऐसे भी आ सकता है। ये कह रहा जो क्या है, जो बिंदु कहाँ है, बाहर है। जब क्या कहेगा वह वृत्त के अंदर है। अगर वृत्त के अंदर है तो दोस्तों कोई भी रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। क्यों, जानते हैं अगर इसको खींचेंगे इस तरह, ये क्या कहेगी वृत्त को काट दे रही है, स्पर्श नहीं कर रही, केवल स्पर्श होना चाहिए न कि काटना चाहिए। तो इस बात को नोट डाउन करिए। इस बार पूछा क्या है, ये वृत्त के बाहर पॉइंट है, ठीक है। और वृत्त के अंदर जब पूछेगा तो सवाल का उत्तर क्या याद रखेंगे, 0 याद रखेंगे, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर यह भी अच्छा सवाल है। यहाँ पर एक दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर बस इस रिजल्ट को याद रखिए। क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है, कह रहा जिसका आधार दिया गया है और ऊंचाई दी गई है। तो दोस्तों इसका एरिया याद रख लीजिए। एरिया क्या होता है, बस आपको याद करना पड़ेगा आधार गुणे क्या ऊंचाई। आधार आपको देखिए आधार का मान दिया गया है, यहाँ पे 15 कर देना है, इंटू दोस्त क्या करना ऊंचाई क्या होगा, एक मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 15 छक्का 90 हो जाएगा, 90 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। इसमें भी आपको ज्यादा समय गंवाना नहीं है, केवल फार्मूला बेस्ड सवाल है, तो इसको डायरेक्टली आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यह भी काफी अच्छा और शानदार सवाल है। और दोस्तों यह भी, इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैं उस कंफ्यूजन को आपको कम समय में देखिए बेहतरीन कंसेप्ट बताने का प्रयास करता हूं, बस आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जब इस तरह का सवाल पूछे तो दोस्तों क्या करिएगा, पहले जो पॉइंट देखिए क्या दिए गए, इसके देखिए क्या दिए गए हैं। ये दोस्त इसका पॉइंट देखिए मध्य बिंदु है, यही कह रहा है ना। ए बी अगर नाम देना चाहते हैं, ए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बी यहाँ पर क्या है सी। ये देखिए ये सब मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का पॉइंट आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। मान लेते हैं कोई भी लिख सकते हैं, इसका मान लीजिए पॉइंट 1,1 लिख लेते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर 2, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 3 होगा। ये मध्य बिंदु दिए गए, यहाँ पर क्या 4, इतना तो आपको प्रश्न में दिया ही गया। अब कह रहा कि इसके शीर्षों के निर्देशांक, अब जैसे इसका निकालना है। अब दोस्त इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक ध्यान समझिएगा। आपको क्या करना होगा दोस्त, यहाँ पर देखिए जो मैं ट्रिक कर रहा हूँ, देखिए इसको और इसको यहाँ पर जोड़ देना है और सामने x के मान से घटा देना, सवाल का उत्तर आएगा। अगर c का आपका निर्देशांक चाहिए तो दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पर जो इसके मध्य बिंदु हैं, यहाँ पर जो तिरछे पे देखिए, आप एक लाइन में खींच सकता हूँ, देखिए ऐसे इसके जो यहाँ पर तिरछे पे इसको जोड़िए और दोस्तों सामने से घटा दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 और 2 क्या होगा 3 और यहाँ पर क्या होगा सामने घटाएंगे तो ऐसे लिखेंगे। देखिए 3 में से क्या सामने से घटाना, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और फिर y का मान चाहिए, ये 1 और यहाँ पर 3 क्या होगा 4 होगा, और सामने कितना है दोस्तों क्या होगा -1। ये दोस्तों यह सी का पॉइंट आ गया, सी का पॉइंट क्या मिल गया -1, और दोस्तों यहाँ पर 3। अब ऑप्शन पे नजर भी होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन देखिए यही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर ये वाला पॉइंट निकालना चाहते हैं, आप निकालना ही चाहते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको और इसको जोड़ेंगे x के मान को। देखिए यहाँ पर क्या होगा 1 और 2 सामने घटाएंगे, आपको -1 मिल जाएगा क्योंकि सामने से। और दोस्तों इसी प्रकार इसका निकाल सकते हैं, y का देखिए 4 1 5 हुआ, सामने घटाएंगे क्या आएगा, आपको मिल जाएगा 3। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन कौन सा मिला, देखिए यहाँ पर 4 1 5 हुआ, 5 में से दोस्तों क्या घटा 2 घटाना, यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 4 1 5 हुआ, यहाँ पर +3 आएगा तो +3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा
-1 मिलेगा। देखिए -1 अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार ये भी निकाल सकते हैं, इसको जोड़ेंगे, सामने से घटा लीजिएगा, दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काफी अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल लगातार पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर आसान तरीके से यही अप्लाई करिएगा, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए देखिए यह भी अच्छा सवाल है। इस सवाल का देखिए आपका ये बीपीएससी का ही सवाल है दोस्त। ऐसे सवाल कोलिनियर वाले हमेशा, या इसे कहेंगे सररेखी वाले, आपको यहाँ पर या इंक्लाइन वाले सवाल आपको देखने को मिलते हैं। जब दोस्तों इस तरह का सवाल मिले तो दोस्त यहाँ पर दो मेथड है। हम बात करेंगे फर्स्ट मेथड की। आप क्या करिएगा, इस लाइन का स्लोप निकालिएगा। स्लोप निकालने का फार्मूला आपको याद है, प्रवणता कैसे निकाली जाती है, y2 माइनस y1 अपान क्या होता है x2 माइनस x। यहाँ इस लाइन की अगर प्रवणता निकालना चाहते हैं क्या करेंगे, आपको करना क्या है, इस पॉइंट का स्लोप और यहाँ पर इस दो पॉइंटों का स्लोप निकाल के आपस में बराबर कर दीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखो स्लोप निकालते हैं। हम जानते हैं y इसमें से घटाएंगे आपको मिलेगा 3, डायरेक्ट घटा रहा हूँ। अपान क्या 3 में से क्या ये घटाएंगे 3 माइनस ये हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसका स्लोप निकाल लीजिए, इसमें से इसमें घटाएंगे क्या आएगा, आपको -k मिल जाएगा। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर h में से क्या घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए इतना आसानी से कर लेंगे। इतना आपको हमने दो स्लोप निकाल के आपस में क्या कर देना, बराबर करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3h इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर माइनस क्या होगा 3k और ये प्लस क्या होगा hk। और दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं इसको इस साइड ले सकते हैं, 3 कॉमन मिल सकते हैं तो h प्लस k आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर बाई hk से भी डिवाइड कर सकते हैं, hk इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। और दोस्तों इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1/h प्लस 1/k इक्वल टू जो 3 है यहाँ पर 1/3 कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिला, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर सम नंबर सी। या दोस्तों आप जानते हैं, अगर हमने एक लेक्चर आपको लिया था कोलिनियर का, वहां से भी देख सकते हैं। आपको हमने भी दूसरा मेथड बताया था कि इसका एरिया जीरो कर लीजिए, एरिया जीरो करने भी आपको आंसर मिल जाएगा। और एरिया का शानदार ट्रिक बताया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए यह भी काफी अच्छा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर गलत दिया गया, यहाँ पर माइनस कामा होगा, इसके दो मान होंगे। यहाँ पर आप जानते हैं ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है ए, यहाँ पर क्या बी, यहाँ पर सी। इसके पॉइंट आप लिखना चाहते थे, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या होगा, इसका पॉइंट यहाँ पर 3, यहाँ पर का कड़ी में 3, और दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 3 कामा क्या मिल जाएगा पी। अब जानते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज अर्थात जो इसका दूरी होगी, ये दूरी सब आपस में बराबर होती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस निकाल के। और दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पी का मान लेगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आसान है, आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह का सवाल भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एरिया निकालने का सवाल हर एक शिफ्ट में आ रहा है। तो दोस्तों इसका शानदार कंसेप्ट क्या है, जैसे इस सवाल का आपको आंसर देना है। तो दोस्तों एरिया निकालने का बेस्ट कंसेप्ट आपको हमने एक लेक्चर भी लिया था कोलिनियर और एरिया का, तो दोस्तों वहां से जरूर देख लीजिएगा। नहीं मैं यहाँ पर आपको बेहतरीन कंसेप्ट बताने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्त आपको क्या करेंगे, जो पॉइंट आपको गिवन है, देखिए यहाँ पर एक बार इसको लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 4,0 दिया गया, 4,0, उसके बाद यहाँ पर दिया है 16,8 दिया गया है। उसके बाद पहला वाला जो पॉइंट है आपको इसको क्या कर दीजिएगा, रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार इसको ध्यान दीजिएगा, पहला वाला पॉइंट को अंतिम में भी लिखना, जो शुरू में होगा वो लास्ट में होगा। तो दोस्तों एरिया लिखेंगे, एरिया मतलब क्या, क्षेत्रफल। एरिया बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, तिरछे पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए 6 0 0 और यहाँ पर 4 0 0 घटाएंगे 0 आएगा, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए 8 चौक 32 मिलेगा और 16 0 0 हो जाएगा, घटाएंगे क्या 32 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 मिल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 32। ठीक है, प्लस आगे बढ़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्या होगा 16 0 0 का क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 8 6 48 घटाएंगे, जानते हैं क्या होगा -48 आ जाएगा। और दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1/2। अब जानते हैं कभी भी एरिया नेगेटिव में नहीं आता है, इसलिए आप मॉड लगा लीजिए। तो 32 में दोस्तों कितना घटाएंगे, यहाँ पर घटाएंगे कितना आएगा, -16 आएगा। -16 को दोस्तों अगर डिवाइड करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, 8। लेकिन दोस्त ये बीपीएससी ने
यहाँ पर इसका आंसर वास्तव में इन्होंने स्टार ले दिया, इसमें से आंसर कोई नहीं मैच किया था, ये बीपीएससी का ये रॉन्ग आंसर था। अगर यहीं पर ऐड कर दिया जाता तो ऑप्शन नंबर बी सही होता। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, एरिया कैसे निकाला जाता है। एक बार क्या है, सारे पॉइंट को लिखना है और जो पहला पॉइंट को एक बार दोबारा रिपीट करना है, फिर क्या करना है, तिरछे पे मल्टीप्लाई करके घटाना है। देखिए 6 शून्य शून्य हुआ, 4 शून्य शून्य घटाएंगे 0 आएगा, हटा देंगे। 8 चौक 32, यहाँ पर 32 में 16 शून्य शून्य, 32 में अगर 0 घटाएंगे तो 32 ही लिख दिया गया। अब यहाँ पर 16 शून्य शून्य होगा, यहाँ पर 8 संग 48 तो -48 होगा, घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिल गया कितना 16। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, एरिया अब बाई 2 होता है। तो यहाँ पर इसलिए सवाल ऑप्शन नंबर आप चलेंगे बी पे। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है। देखिए ये भी क्या, जो पेपर आया था तो ऐसे क्वेश्चन लगातार आपको देखने को फिर मिलेंगे। तो दोस्तों ये कह रहा है कि यहाँ पर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त, कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाइए जो इसको क्या करे, इसको स्पर्श करे, अंदर से स्पर्श करे। देखिए यहाँ पर ये यहाँ देखिए यहाँ पर कोई इस तरह त्रिभुज बना रहे हैं, देखिए ये स्पर्श कर रहा है। थोड़ा फिगर मेरा आपको जिग जैग मिलेगा, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये मान लेते हैं इस तरह के स्पर्श करते रहें। चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिए हैं, ये आपको मिल नहीं पा रहा है लेकिन आप ध्यान से देख समझिएगा तो आपको कंसेप्ट समझना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने मिला दिया, एक बन गया, क्या हो गया हमारे पास, ये बन गया त्रिभुज, क्या हो गया ए, यहाँ पर क्या होगा बी, ये सी। तो यहाँ पर जो ये त्रिभुज बन, यहाँ पर अब कह रहा है इसको क्या कहा जाता है, तो ये अंदर बना गया है इसीलिए कहेंगे अंदर। देखिए ये क्या है, यहाँ पर इसे कहेंगे अंतःवृत्त है, ठीक है। यहाँ पर वाहता कब होता है, जब दोस्त आप क्या इसके अंदर बनाते हैं। एक मान लीजिए सर्किल लेते हैं, यहाँ पर सर्किल, इसके अंदर जब त्रिभुज बनाते हैं तो दोस्त क्या करते हैं यहाँ पर, तब ये कह सकते हैं क्या, वह क्या वाहता वृत्त है, ठीक है। यहाँ पर और समरूप मतलब क्या, जब दोनों समान हो, उभय दोनों कॉमन है, तो दोस्त इसलिए ऑप्शन नंबर इसका एग्जैक्ट ये सही होगा। तो ऐसे क्या अंतःवाहता वाला भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल, देखिए आपको आया भी है। देखिए इस सवाल का उत्तर आप कैसे दे पाएंगे, किसी त्रिभुज की भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए, अर्थात भुजा पहले ए रही होगी और दोस्त क्या कर दिया 2a कर दिया जाए। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, जानते हैं जो भी होता है यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि 1/2 लंबाई इंटू चौड़ाई जो भी लिखना चाहते हैं, लेकिन इस स्क्वायर आया कि नहीं दोस्तों। यहाँ पर अगर 2 होता, यहाँ पर 2, यहाँ पर सेंटीमीटर होता, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर स्क्वायर में आता कि नहीं। सपोज कर लेते हैं इसका एरिया ए का एरिया क्या होगा इसका, अगर मान लीजिए इसकी साइड मान लेते समान होते ए स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा a1 हो जाएगा, तो a2 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा 4a स्क्वायर। अब वृद्धि कितने की हुई, अब जानते हैं यहाँ पर वृद्धि क्या, कह रहा कि यहाँ पर किसी त्रिभुज की भुजा दोगुना कर दिया, उसका क्षेत्रफल वृद्धि की बात नहीं कर रहा, कितना गुना हुआ। तो दोस्तों देखिए पहले क्या था, 1 का मल्टीप्लाई था, अब कितने का मल्टीप्लाई हो गया, 4 का हो गया, तो कितना गुना हुआ। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। पेपर पूछ सकता है कितना वृद्धि हुई, यहाँ पर पेपर पूछ सकता है बताइए कि अगर उसकी त्रिज्या कर दुगुनी कर दी जाए तो वृद्धि कैसे निकालते हैं। तो वृद्धि हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं, 4a में से ए स्क्वायर घटा तो क्या था 3a स्क्वायर। अर्थात पूछता है यहाँ पेपर में पूछा जा सकता है बताइए कितना वृद्धि होगी, तो आपका जवाब आंसर नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी सही होता है, क्योंकि यहाँ पर ये तब कितनी वृद्धि हो रही है 3 गुना, पहले ए था अब बढ़ के क्या होगा 3 हो गया, तो 3 गुना वृद्धि हो गई। इस बात को नोट डाउन करिएगा, तो ऐसे भी आपको सवाल देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है, ये दोस्तों ये भी काफी बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। एक आयत की करा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर प्रत्येक की बात कर रहा है। यहाँ पर अगर जानते हैं आयत क्या होते हैं, जिसकी देखिए ये भुजाएं आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है दोस्तों, वो क्या कहलाता है आयत कहते हैं। अगर कह रहा है प्रत्येक आयाम को, अर्थात अगर मान लीजिए ये 100 है, यहाँ पर दोस्त क्या ये भी 100 है, यही है, अर्थात उसकी लंबाई भी यहाँ पर ये मान लेते हैं इसकी चौड़ाई है, तो ये लंबाई दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, या करा बराबर है। करा कि तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो दोस्तों एक लाइन में सवाल का उत्तर दे पाएंगे जब यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा इसको नोट डाउन करिए। अगर मानते हैं ये क्या होता है x होता है, ये दोस्त क्या हो ये y होता है। जब यहाँ वृद्धि पूछे इसको नोट डाउन करिए, x प्लस क्या होगा y प्लस क्या लिखेंगे x इंटू वाई बाई 100। इस फार्मूले को आप नोट डाउन करिए। देखिए यहाँ पर
अब x का मान क्या है यहाँ पर, यहाँ देखिए 100 प्लस y का मान भी 100 रखना है। यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर 100 गुणे क्या लिखेंगे 100 बटे क्या होगा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, अब जानते हैं इसको जोड़ेंगे 300 आएगा, अर्थात क्या हो जाएगा वह दोस्त वहां पर क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसको वृद्धि वाला इस फार्मूले को आप नोट डाउन करिए। चलिए मैं अगले सवाल में बढ़ता हूँ। देखिए आया भी था ये 2023 में, तो कोई भी यहाँ पर 20% या 40% ऐसे अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर कहा प्रत्येक की बात कर रहा है, यह कहता है कि लंबाई में 10%, चौड़ाई में 20%, तब भी यहाँ पर लगाते आंसर आ जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करके इस सवालों पर देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए यहाँ पर यह भी अच्छा सवाल है। देखिए ये भी आया क्वेश्चन है, कहा एक वर्ग, एक मान लेते हैं वर्ग है, यहाँ पर ए क्या है बी, यहाँ पर हमारे पास क्या है सी डी वर्ग। यहाँ पर जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये देखिए ये जो भुजा होगी ये भी भुजा होगी। अगर दोस्त ये भुजाएं ए है, सब ए है, अगर वर्ग की भुजा ए है, और क्या पूछ रहा है वर्ग का बने क्षेत्रफल। आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब कहा उसके विकर्ण से बने वर्ग। इसका विकर्ण क्या होता है जानते हैं, ये देखिए इसका यही विकर्ण है। यहाँ पर लाइन थोड़ी तिरछी हो रही है, देखिए ठीक है। अगर विकर्ण निकालना चाहते हैं, देखिए एक त्रिभुज बन गया, यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इसकी साइड क्या होगी, हम जानते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस क्या होगा, अगर हम लंब को अगर जोड़ के कड़ी लगाएंगे तो क्या होगा इसका कर्ण निकल जाएगा, अर्थात यहाँ निकल जाएगा क्या निकल जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी √2 और क्या हो जाएगा ये, इतना आप जानते हैं। अब जानते हैं ये कह रहा कि इसके विकर्ण पर बने। अब दोस्तों यहाँ से जो भी होगा ये विकर्ण की साइड, अर्थात विकर्ण से आपको बनाना क्या बनाना है विकर्ण पर बने एक वर्ग। तो दोस्तों ये साइड कितनी हो जाएगी CB होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, जैसे साइड क्या लिए थे ए, अब साइड दोस्तों ये विकर्ण वाली लेनी है, तो इसका क्या होगा √2 क्या हो जाएगा ए, ये ए स्क्वायर होता है एरिया, तो यहाँ पर मान सकते हैं क्या है ये A1 है A2 है। अब दोस्तों क्या कर रहा है, अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा, डिवाइड कर दीजिए, तो A1 अपान A2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ ए स्क्वायर अपान क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 कड़ी हट जाएगी ए स्क्वायर। तो अनुपात में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1:2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। एक दो बार समझिएगा, आपको बेहतरीन कंसेप्ट नजर आएगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये तो आसान फार्मूला है, यहाँ पर ये क्या है वृद्धि वाला आपने बता ही दिया। तो इसे ये सवाल पूछ सकता है यहाँ पर 15% और 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। अभी हमने जो फार्मूला लिखाया था कि यहाँ पर x + y x/y 100 याद रखेंगे, और नहीं तो इसे डायरेक्टली फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 15 गुणे क्या करेंगे 10 करेंगे, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 150 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। इसमें भी ज्यादा आपको समय नहीं देना है। इस तरह के सवाल में ये मान लीजिए इसकी x है, ये y है, और एरिया आप लोग जानते हैं क्या होता है, एरिया क्या होता है दोस्तों यहाँ पर x इंटू क्या होता है y होगा। अगर यही पेरीमीटर क्या पूछता परिधि पूछता है यहाँ पर या टोटल क्या है, यहाँ पर क्या लेते हैं उसको लेते हैं 2x + y। इसको भी नोट डाउन करना चाहते हैं, इसका पूछ सकता है कि यहाँ पर टोटल बताइए कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, ये परिमाप कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, उसका परिमाप मतलब पेरीमीटर मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब देखिए ये भी काफी अच्छा सवाल है। एक सम देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, कहा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, जब उसके डायगोनल दिए गए हैं, उसके जब विकर्ण दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए दूसरा विकर्ण पूछ रहा है, तो इसको भी जब समचतुर्भुज की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा 1/2 यहाँ पर लिखेंगे D1 पहला डायगोनल इंटू D2, ये फार्मूला नोट डाउन करिए। ठीक है, यहाँ पर क्या ये क्या है एरिया है, एरिया आपको दिया गया 240, यहाँ रख दिए, देखिए हम 240 रख दिया। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू 1/2 फार्मूला में, और यहाँ पर D1 मतलब पहला विकर्ण, इसको 16 मान सकते हैं, दिया भी गया, और D2 निकालना है, इसको हम कटा सकते हैं 8 आएगा, और 8 × 3 = 24 आएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा D2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 30 क्या होगा सेंटीमीटर। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ सॉरी ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, चलिए अगले सवाल को चलते हैं। चलिए इसका सवाल का उत्तर देखिए, यहाँ पर ये भी काफी अच्छा सवाल है। अब दोस्तों अभी हमने डिस्कस भी कराया परिमाप क्या होता है, परिमाप किसका समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज क्या होता है जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर हो, ये क्या है
चारों साइड आपस में बराबर हो, लेकिन उसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होती। इस बात को नोट डाउन करिएगा। जब भी समचतुर्भुज की बात करेगा, रैम्बस की बात करेगा, तो दोस्तों ये जो साइड होगी, ये साइड, ये क्या होगी, ये सब साइडें क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है, लेकिन इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसका परिमाप क्या होता है, सारे देखिए, इसको सब जोड़ दीजिए, क्या आएगा 4a। वो हो गया परिमाप, आपको परिमाप दिया गया 100। और दोस्तों ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 25 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर ए की वैल्यू आपको 25 मिल गई। और दोस्तों यहाँ पर एक विकर्ण भी आपको दिया गया है, यहाँ पर इसका विकर्ण दिया गया है, यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर विकर्ण भी दिया गया है। विकर्ण आपको क्या दिया गया है दोस्तों, इसका विकर्ण भी दिया गया है कितना, 40। और दोस्तों हमने इसकी साइड भी निकाल लिया है। इसकी हम अगर 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 दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पर इसको विकर्ण को अगर ऐसे क्रॉस कराएंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्रॉस कराएंगे, दोस्तों ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 20, इसकी आधी हो जाती है। अब यहाँ पर इसका मान तो पता ही है, इसका मान 25 है। और दोस्तों इसका मान तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, दूसरे का विकर्ण निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहले वाला तो विकर्ण निकालेंगे कैसे, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अगर इसका स्क्वायर करके देखिए 625 में अगर क्या यहाँ पर 400 का घटाएंगे क्या आएगा, ये जानते हैं कि हम लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, 225 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा दोस्तों कितना, 15। और दोस्तों टोटल लेंथ लेंगे क्या होगा, एडी की क्या हो जाएगी, वो 30 हो जाएगी। आप जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो होता है क्या होता है, क्या एरिया 1/2। पहला डायगोनल आपको दिया ही गया है, यहाँ पर लिखेंगे 40। और दूसरा डायगोनल कितना निकाले हैं, देखिए 15 था टोटल, लेकिन क्या होगा 30 आएगा, तो यहाँ पर 30 कर दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, आपको मिल जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4 3 बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 600 मिल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर पहले विकर्ण का जब इस विकर्ण को काटता है तो वो बराबर भागों में काटता है, इसलिए 20 हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने निकाल लिया, ये 25 हुआ। दोस्तों यहाँ पर ये विकर्ण की आधी, यहाँ पर आधा क्या होगा, यहाँ पर 30 होगा, तो अगला क्या होगा, टोटल क्या होगा, यहाँ पर 30 होगा। इसका फॉर्मूला लगा, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यह भी बहुत बेहतरीन सवाल है। यह भी दोस्त क्या है, काफी अच्छा और बेहतरीन सवाल है। ऐसा बेहतरीन क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्त यहाँ पर ये अभी आपको बताया कि यहाँ पर क्या बताया, अभी आपने रेक्टेंगल का सीखा, आयत का सीखा। दोस्तों आयत का हमने ये बताया था, यहाँ पर क्या था, x प्लस वाई, यहाँ पर क्या था, x इंटू वाई बाई 100। ठीक है, सेम कंसेप्ट यही लगाना है। अब जानते हैं ऐसा इसलिए कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये इसका जानते हैं कि यह क्या होता है, इसका सी सेंटर होता है। अगर कहीं भी जाएंगे क्या होगा, यहाँ जो x का मान होगा, हर जगह x का मान बराबर होगा, कहीं किधर भी जाएंगे तो सेंटर से ये भी x होगा, x। तो लंबाई चौड़ाई आपस में क्या होती है, सर्किल में बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको x के स्थान पे ले सकते हैं, y लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्किल की बात कर रहा है। तो इसको याद रखिए, यहाँ पर इसको अगर रखेंगे 2x प्लस क्या होगा, x स्क्वायर बाई 100, क्योंकि हमने x के स्थान पे y रखा, ये इसका एरिया हो गया। अब x बराबर आपको दिया भी गया है, यहाँ पर 100 दिया गया है, तो 100 रख दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 200 मिल जाएगा, और प्लस क्या रखेंगे, 100 गुणे 100 करेंगे, 100 कट जाएगा, नीचे 100 बच जाएगा। तो यहाँ पर सवाल का आंसर क्या हुआ, 300। तो वृद्धि कितने की हुई, अर्थात यहाँ पर क्षेत्रफल में क्या 3 गुना वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर अगर तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 300 क्या होगा, यहाँ पर 300, या इसका 300 होना चाहिए। यहाँ पर क्या बीपीएससी ने यहाँ परसेंटेज की बात करा, तो यहाँ पर 300, यहाँ परसेंटेज की यहाँ पर वृद्धि हो गई है। यहाँ पर उसकी वृद्धि नहीं हुई, यहाँ पर वृद्धि, हाँ, तो यहाँ पर क्या उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल लगातार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर ये भी आसान है, अभी आपको हमने बताया है, ये क्या पहला डायगोनल है, ये इसका क्या है, ये दूसरा डायगोनल है। ठीक है, यहाँ पर समचतुर्भुज का ये दूसरा डायगोनल है। अब इसका फार्मूला बस डायरेक्टली याद रखना है, क्या होता है 1/2 पहला डायगोनल गुणे दूसरा डायगोनल। तो दोस्तों यहाँ पर 1/2 हुआ, पहला डायगोनल 8 है, दूसरा डायगोनल 10 है, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, इस सवाल का आंसर मिल जाएगा 40। इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए ये भी आपका पेपर में आया हुआ है, तो इस तरह भी फिर भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद।